दिया, मैंने उस काल में युग से युक्त अरे बोला था, अब मैं भी नहीं बोल सकता वही वही वो पुनः पुनः वही पूरा का पूरा नहीं बोल सकता, इसलिए मैं कुछ दूसरा बोलूंगा। तो बाद में फिर उन्होंने दूसरा प्रकार से उपदेश किया, कहता भाई बोल। साहित्य में भी स्वामी जी एक शब्द बार बार उपयोग करो तो सुंदरता घट जाती है साहित्य। हाँ, पुनरुक्ति दोष आ जाती है बार बार। तो उन्होंने इसीलिए दोष पुनरुक्ति दोष ना आए इसी हेतु से अनुगीता का उपदेश किया, गीता के पश्चात गीता। किंतु कठोपनिषद में उसी आत्मा को बार बार उपदेश किया गया, तो उसमें कहा कि नहीं आत्मा सूक्ष्म है। कैसी है आत्मा? सूक्ष्म है, उसको हृदय में बैठना बड़ा कठिन है, इसलिए इसको पुनरुक्ति दोष नहीं आ रहे। किंतु गुण दुर्अवगाही होने के कारण उसके उस प्रकार से ज्यादा संस्कार पड़ेंगे, बार बार दूसरे पक्षांतरों के द्वारा आत्मा को उपदेश करेंगे, तो उसका संस्कार बैठेगा। संस्कार बैठने से फिर वो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से कठोपनिषद में ऐसा निर्णय भी आया है कि जो दुर्ग्राही होती है उसको बार बार दूसरे शब्दों के द्वारा दृष्टांतों के द्वारा समझा देना चाहिए, पुनरुक्ति दोष नहीं आता उसमें। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तत्र अविशेषण जरा आदि अभाव मात्रम उक्तम। कहते तत्र वहां पर सामान्य रूप से पूर्व के वाक्यों तत्र तत् शब्द भूतकाल का वाचक, तत्र वहां पर सामान्य रूप से विशेषण विशेष रूप से न विशेषण थी अविशेषण सामान्य रूप से जरा आदि अभाव है मात्र मुक्तम। जरा आदि के अभाव मात्र कोई पहले कहा गया था, अब पहले वहां पर कह दिया न जरा न मृत्यु न शोक इत्यादि का निषेध किया गया, धर्म का निषेध कर दिया गया था। अब यहाँ पर दिन रात के द्वारा भी निषेध कर देते हैं। अहोरात्राद्या उक्ता अनुक्ताश्च अन्ये सर्वे पापमानः उच्यन्ते अतो अस्माद् आत्मनः सेतुर्निवर्तन्ते अप्राप्य एव इति अर्थ। कहते हैं अहोरात्र आदि अद्य वर्तमान काल में अहोरात्रि आदि उस दिन रात है, उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। उक्ता जो पहले कह दिए गए जरा आदि भाव को, जो जरा आदि भाव का आत्मा को जरा है, धर्म है कि नहीं, शोक आदि है, ये प्राप्त नहीं होते। उक्ता यानी भविष्य का भूतकाल में कह दिया गया। अनुक्ता जो नहीं कहे थे, सेतु आदि आत्मा कैसी है? सेतु है, विद्युती है, सभी को धारण करती है, ये गुण आत्मा के नहीं वर्णन किए गए थे, तो अहोरात्र आदि हो गया। उक्तैन कह दिए गए, अनुक्ता जो नहीं कहे गए थे, सेतु आदि। अन्य जे और भी जो सारे धर्म है, सर्वे पापमा नहीं पाप कहे जाते हैं वे, ये सारे पापमा अस्मात् आत्मना, तो इस आत्मरूप सेतु के जान लेने से निवर्तनते। अस्माद अतो अस्माद आत्मना सेतुर, तो ये पंचमी है। तो इस सेतु रूप परमात्मा को जान लेने से ये जो अद्य है, दिन रात है, उक्त कह दिए गए, नहीं कहे गए आदि जो विशेषण आदि थे सारे, है कि नहीं, वो सारे के आत्मा के जान लेने से। अथवा यहाँ पहले अनुक्ता जो सेतु आदि विशेषण दिया गया था, तो ये जो नहीं कहे गए हैं, पहले कह दिए गए हैं, जो वर्तमान काल में कहे गए हैं, और जो नहीं कहे गए थे, वो सारे इस आत्मा के जानने से सारे पाप हैं, जो पाप की कोटि में आते हैं, पुण्य भी है और पाप भी दोनों, तो वो सारे इस आत्मा के जान लेने से निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से अब कहते हैं चेतु निवर्तन निवृत्त हो जाते हैं, अप्राप्त है, इस आत्मा को प्राप्त नहीं करते। निवर्तन से अर्थ कर दिया अप्राप्त है विषयता, अर्थात आत्मा को विषय रूप से प्राप्त नहीं करते। जैसे हम घट को पट को विषय रूप से प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे प्राप्त नहीं करते, लगते नहीं। अपहत पापमा यही ऐसा ब्रह्म एव लोको ब्रह्म लोक उक्ता, ये आत्मा कैसी अपत पापमा है, ऐसा ब्रह्म एव लोक, तो ब्रह्म ही लोक थी, ब्रह्म लोक है, ऐसा पहले वर्णन कर दिया है ना। ब्रह्म ही लोक है, ना कि ब्रह्मादि वाला लोक है। तो ब्रह्मादि वाला ब्रह्म लोक नहीं है, यहाँ पर ब्रह्म ही लोक है, यानी आत्मलोक है। इस प्रकार से अब और वे कहते हैं
कि यस्माच्चा पाप ब्रह्मा जी वाले को तो ब्रह्म लोक ही कहते हैं, ब्रह्मा लोक तो कहते नहीं है। ब्रह्म लोक उसका भी नाम ही ब्रह्म ही लोक है, ब्रह्म लोक है, क्योंकि तो ब्रह्मा शब्द तो अरे पुल्लिंग का एक वचन बनता है, ब्रह्मा, ब्रह्मन शब्द है, प्रातिपदिक है, नकारांत, एक वचन में ब्रह्म बन जाता है। और जो भी ब्रह्म शब्द आता है शब्द से स्वामी जी, अपहत पाप शब्द का पाप पुण्य जिससे निकल गए हैं जी, इस प्रकार से अपहत पाप माया, अपहत हो गए, हत निकल गए हैं, नष्ट हो गए हैं पाप आदि, अपहत ताप आदि जी। अब कहते हैं यस्माच्चा पाप, बता रहे थे आप ब्रह्मन शब्द। हाँ, ब्रह्मन शब्द के एक वचन में ब्रह्म शब्द बनता है, एक वचन में। और जब ब्रह्म आता है तो उसमें भी नपुंसकलिंग का जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द आएगा। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में भी चलता है, पुल्लिंग में ब्रह्म, तो ब्रह्म तो नपुंसकलिंग में आता है, किंतु पुल्लिंग में ब्रह्म, जो ब्रह्म शब्द आता है ना, उसमें चलता है पुल्लिंग में, तो एक वचन में चल जाएगा। जब अरे जो दूसरे प्रत्यय लग करके दूसरे प्रत्यय से बनेगा ब्रह्मन शब्द, तो उसको लोप हो जाएगा, नकार का नकारांत रहता है, तो जब लोप हो जाएगा तो फिर वह ब्रह्म शब्द बनता है। एक दो प्रत्यय को लेकर के, तो दो प्रत्यय को लेकर के अलग अलग बन जाने से ब्रह्मन और ब्रह्म। और नपुंसक लिंग में चलाएंगे तो वहां पर नपुंसक लिंग में ब्रह्मन शब्द चलाएंगे तो वहां पर क्या से हो जाएगा, कह रहे वो नकार का लोप हो जाएगा और दीर्घ आदि नहीं होगा, तो ब्रह्म बनेगा। और में से पुल्लिंग में चलता है, नकारांत प्रातिपदिक है, इस प्रकार से। और मनन प्रत्यय करके बनता है, वहां पर भी धातु है, मनन प्रत्यय करके बनता है। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं यस्माच्चा पाप में कार्यम कार्य मानद्यादि शरीर बता स्यात् है, जिस हेतु पाप आदि जो कार्य पाप कार्य है और मानदत्व आदि है। यहाँ पर पाप कार्यम आंधत्व आदि भी लिखा सकते हैं और मानदत्व भी लिखा सकते हैं। पाप कार्यम अंधत्व आदि लिखा है इस पर है। अच्छा, संधि विच्छेद कर देंगे तो मानदत्व हो जाएगा, मंद बुद्धित्व आदि, और आंधत्व आदि कर दिया, पाप कार्यम अलग कर दिया, आंधत्व आदि अलग कर दिया। तो जो पाप कार्य है और अंधे भवति आंधत्व, अंधा के भाव को आंधत्व बोलते हैं, है ना। अंधा व्यक्ति है उसके आंधत्व आदि धर्म हो गए। तो आंधत्व आदि ये शरीर बताए, शरीर वाले के होते हैं। जिस जीवात्मा का भी शरीर धर्म है, जिस शरीर है उसी के ही, उसके शरीर में ही ये घट जाते हैं, पाप कार्य आदि घट जाते हैं, और अंधा है, लंगड़ा है, लूड़ा आदि हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से ये शरीर वाले के ही ये पाप कार्य और अंधत्व आदि धर्म की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं ना तो अशरीरस्य, किंतु जो अशरीर परमात्मा है, अतः निर्विशेष आत्मा है, वो अशरीर है, उसके अंधत्व है, पाप कार्य आदि की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा जिस कारण से तस्मात् उसी हेतु से, तो कहते हैं तस्माद् वा एतम सेतुम तीर्थवा अंधः सन आनंदो भवति। विद्धः सन् अविद्धो भवति। उपितापि सन् अनुपितापि भवति।
उपताप तस्माद् वः एतं सेतुं तीर्त्वा अपि नक्तम् अहर एव अभिनिष्पद्यते। सकृदे विभातो हि एव एष ब्रह्मलोकः। ये सब तो यहाँ पर कहते हैं तो तस्मा जिस कारण से शरीर आदि वाले के ही पाप कार्य अंधता धर्म की प्राप्ति होती है, न अशरीर वाली आत्मा की, जिस हेतु से तस्मात उसी हेतु से कहते हैं एतम सेतुरु आत्मा को तीर्थवा यहाँ पर प्राप्त करके। यहाँ पर पहले का जो विषय रूप से प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर अवैध रूप से, यहाँ पर कैसे हो गया तीर्थ। पहले जो तरति शब्द आया था, है ना, तरति शब्द का अतिक्रमण न करके प्राप्त अर्थ किया था, है क्या नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तीर्थवा शब्द त्रिपिलवण संतरण धातु से ही तीर्थवा शब्द बना है। तो ऐसे तीर्थ पार करके होता है, तो यहाँ पर प्राप्त करके, यानी पार करना नहीं है। तो उस सेतु परमात्मा को प्राप्त होकर के अंधः सन आनंदो भवति। स्थूल शरीर में वह अंध है, स्थूल शरीर वाला है अभी देहोपाधि में। तो देहोपाधि वाला होने पर अंधा हो, स्थूल शरीर से अंधा होने पर भी जब ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है तो सुप्ति अवस्था में, है ना, तब उस काल में आनंदो भवति, अर्थात ज्ञान प्रकाश वाला हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म कैसा हमेशा प्रकाश स्वरूप है। जैसे जो जन्मांध अंधे होते हैं ना, तो वो सुसुप्ति में जैसे चले जाते हैं तो वहां पर आनंद बिना अंधे वाले हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश स्वरूप वाले हो जाते हैं। कहते हैं विद्या सन अविद्यो भवति। स्वप्न में भी हो जाते होंगे स्वामी? स्वप्न में भी नहीं दिखता क्या? जैसे स्वप्न में भी उनको धुंधला ही दिखता है, क्योंकि उनको जन्मांध अंधे हैं। बीच में जो अंधे होते हैं उनको स्वप्न अच्छी प्रकार से आता पूर्व के संस्कार से, किंतु जिनका जो अरे जन्मांध अंधे होते हैं उनको स्वप्न यदि आता है तो वो धुंधला धुंधला ही आता है। मैंने किसी अंधे से पूछा था, ऐसा नहीं, तो उसने ऐसा बताया था। तो ये अंधा मतलब ये भी शरीर के विकार है, ये पाप कर्मों का ही फल है। हाँ, ये पाप कर, उस देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया, बस अंधा हो गया। जो जिस इंद्रिय का जो देवता अनुग्रह करना बंद कर देता है वो इंद्रिय कार्य नहीं करती, उसमें सामर्थ्य नहीं आ रही, सामर्थ्य ना आना ही विकलांग, उस इंद्रिय से भी विकलांग हो गया। अब चक्षु का अभिमान देवता सूर्य है, सूर्य देवता ने अनुग्रह करना बंद कर दिया इसके पाप कर्म के कारण, तो देखना बंद हो गया। एक महात्मा जी के साथ जा रहा था स्वामी जी, तो एक लंगड़ा व्यक्ति निकला, तो स्वामी जी ने कहा थोड़ा आगे जाकर के इसने किसी का पैर तोड़ा होगा पूर्व जन्म में, इसलिए ये हो रहा है। वो तो है, अरे पाप कर्म जो दुख आते हैं ना, वो पाप कर्म का ही फल है। जो कोई भी व्यक्ति सुख भोगता है वो पुण्य कर्म का फल है, और जो भी पाप कर्म का फल भोगता है, दुख भोगता है, वो पाप कर्म का ही फल होता है, ये निश्चित ही है। अनुमान धर्म का पुण्यात्मा पापात्मा का कैसे अनुमान करते हैं, तो इसी प्रकार से अनुमान करते हैं कि जो सुख ही जिस काल में वो सुख भोग रहा है वो पुण्य कर्मों का फल भोग रहा है, जिस काल में दुख भोग रहा है वो पाप कर्मों का फल भोग रहा है। चाहे वो जन्म भर पापात्मा हो, पाप कर्म करने वाला हो, चाहे पुण्य कर्म करने वाला हो। जैसे पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत दुख प्राप्त होते रहते हैं, तो उस काल में वो पाप वाले कर्मों का ही फल भोगता है यदि दुख प्राप्त हो रहे हैं। और यदि सुख भोग रहा है पुण्य आत्मा, तो सुखी वाले कर्मों का ही फल भोग रहा है। और पाप आत्मा यदि सुख भोग रहा है तो वो यारे पुण्य वाले कर्मों का फल भोग रहा है पूर्व के, और दुख भोग रहा है तो फिर वो पाप वाले कर्मों का चालू हो गया। यही धर्मों को पुण्य आत्मा पाप आत्मा का लक्षण होता है। धर्म के धर्मात्मा का पाप आत्मा है।
ऐसे बड़े भयंकर रोगी जो देखते हैं उनको देखकर कभी कभी दुर्घटना हो जाती है, जिनके हाथ पैर कट जाते हैं ना, रक्त निकलता रहता है, मांस निकलता रहता है, उनको देखने से समस्या हो जाती है। कभी कभी एक बार तो मैंने एक को देख लिया था थोड़ा पहले 10-15 साल पहले किसी डॉक्टर के यहाँ पर, तो मेरे को तो बेहोशी आ गई थी इस प्रकार से। तो जैसे डॉक्टर कारण होता है उसके हैं? संवेदनशीलता के कारण हाँ। तादात्म्य करने हो जाते हैं, तो वो अपन को अच्छा नहीं लगता है उसमें। हाँ, अच्छा नहीं लगता। जैसे डॉक्टर कभी कभी अस्पताल में जाते हैं ना अभी, तो वहां पर देख कर तो उसी प्रकार की गंध निकल आती है। जैसे हमने जो स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, तो वहां पर अस्पताल में जाते ही दूसरी प्रकार की गंध आती रहती है। वहाँ तो बिल्कुल अजीब तरह से होती है। तो देखिए अब आगे कहते हैं कि विद्यासन अविद्य भक्ति, यदि किसी के द्वारा विद्या कटा पिटा हुआ है ना, तो वो अविद्य हो जाता है वहां पर, यानी किसी घाव आदि हो गया हो, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हो गया होगा, कुछ ही हो गया होगा, तो वहां पर अविद्य वाला होता है। तो औपितापी सन अनुतापी भवती। अब जागृत अवस्था में स्थूल शरीर से युक्त होकर के उपतापी है, किसी मानव संताप को लेकर के, कष्ट को लेकर के, सुख दुख को लेकर के, है ना, कोई समस्या आ गई होगी, शारीरिक समस्या, तो शारीरिक समस्या को लेकर के जागृत अवस्था में तो स्थूल शरीर को लेकर के उपतापी था। तो किंतु जैसे सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, सुषुप्ति में भी वही हो जाता है, और ऐसे विद्वान हो जाता है तब भी उस काल में वही हो जाता है, ठीक है ना, आत्मा के साथ एकीभूत हो जाने पर दोनों प्रकार से, तो अनुपतापी हो जाते उस काल में इस प्रकार से। तो जिस प्रकार से सारी धर्म वहां पर कैसे निवृत्त हो जाए, सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के सारे धर्म निवृत्त हो जाते हैं। यदि वो सारे धर्म जागृत अवस्था में पुनः स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में सुना मन में अविद प्रतिष्ठित रहते हैं, जब जैसी जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में आया, पुनः वो अंधा बंधा सारा हो जाता है, लंगड़ा लूड़ा आदि दिखता ही है। तस्मात् व्ययी एतम सेतु तीर्थ अपि, कहते हैं उसी प्रकार से एतम सेतु रूप आत्मा को प्राप्त करके, कौन, रात्रि नक्तम रात्रि, तम रूप जो रात्रि है ना, अंधकार रूप जो रात्रि, वह भी हर एक अभिनिष्पत्ति दिन ही रूप से अभिनिष्पन्न हो जाती है, क्योंकि परमात्मा कैसा है, प्रकाश, सारा प्रकाश स्वरूप है। जैसे रात्रि सुसुप्ति में गया हुआ है व्यक्ति, तो वहां पर रात्रि में सो जाता है ना, है कि नहीं, तो रात्रि में सो जाने के पश्चात भी सुसुप्ति में भी अंधकार रहता है, उस काल में भी सूर्य चंद्रमा आदि नहीं रहते, स्वप्न में भी सूर्य चंद्रमा नहीं रहते, जागृत अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि होते हैं, किंतु स्वप्न अवस्था में सूर्य चंद्रमा नहीं रहते, तो वहां पर भी इस प्रकार से आत्मज्योति से प्रकाशित होता है। सुसुप्ति में तो और भी कुछ नहीं होता, दिखता है। इस प्रकार से अज्ञान रूप जो अंधकार से होता हुआ है ना, अंधकार रूप अज्ञान भी उस काल में दिन ही के रूप में अभिनिष्पन्न हो जाता है, दिन के समान, क्योंकि आत्मा कैसे है, सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा प्रकाश स्वरूप है ना, और आत्मा तो हमेशा प्रकाश स्वरूप ही है, तो सुसुप्ति अवस्था में भी आत्मा कैसी हो जाती है, प्रकाश स्वरूप हो जाती है। आकाश अपने आप को ज्ञान रूप से देखता है वहां पर, लेकिन वो जानता नहीं है कि मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ। ये तो चिंतन करने वाले का है, जो जिस रूप से चिंतन करता रहे। आत्मज्ञान होने वाले व्यक्ति को रात दिन समान हो जाती है, यही कहना चाह रहे हैं क्या? आत्मा के साथ जुड़ने पर है, आत्मा के साथ जुड़ने के जैसा ही मेरे, ऐसा नहीं, यानी जो भी मेरे उसके विवाह चल रहा है, कर रहा है, उसी प्रकार के विवाह संपन्न रहेगा वो, तो इस प्रकार से विद्वान में और अज्ञानी में शरीर में कोई वो अंतर विशेषता नहीं आती है, नहीं, अकेले उसकी बुद्धि में विलक्षणता आती रहती है। शरीर के धर्म तो घटेंगे। एक आप उपाख्यान पढ़ना, अब उपाख्यान में वो निर्णय आया है अरे उसका चूड़ाला और सिकित ध्वज का, चूड़ाला सिकित ध्वज का जो प्रसंग आता है योग वासिष्ठ में,
वो विद्वान होने के बाद योगिनी भी थी, चूड़ाला हो गई थी और विद्वान तो हो ही गई थी। पहले सबसे पहले उसको ब्रह्म ज्ञान हुआ था, बाद में फिर उसने नहीं, पहले उसने ब्रह्म ज्ञान किया। दोनों साथ साथ पति और पत्नी दोनों करते थे, चिंतन करते थे, किंतु पति की राजकार्य में ज्यादा रुचि होने के कारण नहीं लग पाया मन। तो वो पत्नी तो आत्मा का चिंतन करते करते विद्वान हो गई, ज्ञान हो गई। तो उसने विचार किया अब जो योगी लोग आकाश में उड़ते हैं वो विद्या मैं सीखूं। तो फिर उसने ब्राह्मण आदियों से बुला करके पूछा, तो उन्होंने प्राणायाम आदि के माध्यम से सारी वो बतला दी, क्रिया बतला दी कि ऐसे करने से ये आकाश में उड़ने लगता है व्यक्ति। तो उसने वो किया तो वो आकाश, वो भी सिद्धि उसको आ गई, आकाश में उड़ने वाली, अंतर्धान होने वाली। तो सारी सिद्धियां प्राप्त करके वो किसी किसी लोक में भी चली जाती थी। अब बाद में उसका पति, उसने कहा कि मेरे पति को ब्राह्मणों से कहा कि मैं, उसने एक बार ज्ञान का उपदेश किया, पत्नी नहीं, किंतु उसने कहा कि तुम मेरे को ऐसे उपदेश मत करो, तुम मेरी पत्नी आदि हो, ऐसे बोला। तो उसने कहा मेरे में पत्नी बुद्धि रखता है, इसलिए मेरे से ज्ञान नहीं होगा इसको। तो ब्राह्मणों के द्वारा ज्ञान करवाया, तो ब्राह्मणों के द्वारा ज्ञान करवाया तो उसको वैराग्य ही हो गया, घर छोड़ कर भाग गया वो सिखी ध्वज। तो बाद में अरे चूड़ानंद देखा कि ये तो चला गया, घर छोड़ के चला गया। तो उसने ध्यान लगाया कि मेरा और इसका पति का संग कब तक है। तो देखा कि आज से 10,000 वर्ष तक इसका मेरे साथ संग रहेगा, और 10,000 वर्ष के पश्चात हम दोनों एक साथ ही विधेय केवल की प्राप्ति होगी, और मेरे द्वारा ही इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। अभी कुछ दिनों तक ये मेरे साथ विच्छेद को प्राप्त हुआ है, नहीं तो मेरे साथ ही, मेरे द्वारा ही इसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब उसने ध्यान लगा देखा तब उसने फिर चिंता करना बंद कर दिया। नहीं तो उसने कहा कि दिया था ना स्वामी जी आत्मज्ञान, उसे वेश बदल कर दिया था चूड़ाला ने। हाँ, चूड़ाला ने वेश बदल कर दिया, क्योंकि वो उसकी यदि उसी रूप में देती तो पत्नी बुद्धि हो जाती है, तो उस बात को ध्यान नहीं दे, प्रभाव नहीं पड़ता। तो बाद में उसने देखा कि मेरा पति छोड़कर चला गया, तो फिर मैं कैसे अकेली रहूं, तो मैं भी शरीर छोड़ देता हूँ। फिर बाद में ऐसा ध्यान किया था उसने, कितने काल तक मेरा इसके विच्छेद रहेगा, अथवा रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब संग होगा कि दोबारा नहीं होगा। तो उसने ध्यान लगा देखा 10,000 वर्ष तक अभी मेरे इसके साथ जीवन जीना है, तो इस प्रकार से। तो वहां पर जब पति बहुत दिनों तक अलग अलग रहा, तो वो आकाश में पति से मिलने गई दूसरे वेश बदल करके। उसी काल में जैसी स्त्री रूप में थी, उस काल में उसके मन में पति के भाव के विकार आ गए। तो उस काल में उसने निर्णय दिया कि जब तक शरीर रहेगा, शरीर के धर्म आते रहते हैं, शरीर के जो धर्म होते हैं ना, वो प्रकृति अपना कार्य करती रहती है, इसलिए उसमें कोई वो नहीं। ऐसा वहां पर चूड़ाला ने ज्ञानी होने के पश्चात भी ऐसा उसमें मन में भाव आए थे उसके। और योग वासिष्ठ में एक प्रसंग आता है। बहुत अच्छा होना चाहिए ना स्वामी, आत्मज्ञानी को भी है, शरीर के धर्म प्रकट होते रहते हैं बीच बीच में, तो उसमें विचलित नहीं होना चाहिए कि तो प्रकृति है, शरीर के धर्म इसलिए होता है। विचलित तो नहीं होते, ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो वो विचलित तो होते नहीं है कि नहीं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन दूसरे को देखते रहते हैं। कभी किसी जो ज्यादा सेवा करता है ब्रह्म ज्ञानी, उसके प्रति रुचि तो हो ही जाती है कि नहीं। सेवा कोई ज्यादा दोष कर लेता, थोड़ा उधर भी हो जाता है, उसको ज्यादा ध्यान नहीं देता। ये ज्यादा सेवा करता है, उसके प्रति आशीर्वाद आदि खूब देता रहता है वो। इस प्रकार दोनों प्रकार से हो जाता है वो, व्यवहारिक जीवन में चलता रहता है। विवाह तो विवाह के जैसे ही चलता है। अब देखिए, तो जो रात्रि भी दिन ही हो जाती है, तो और कहते हैं सकृत विवाह, तो सकृत हैं सदा, एक बार प्रकाशित हुआ तो हमेशा प्रकाशित बना ही रहता है। सकृत यानी सदा ही वो भाषित होता रहे, भादीप्त धातु है, विशेष रूप से भाषित रहता है कि नहीं, ज्योति स्वरूप से, यानी सदा एक रूप वाला रहता है परमात्मा। ही एवं प्रकाश है, ऐसा ब्रह्मलोक, ऐसा ब्रह्मलोक आत्मा है, ब्रह्म है, स्वयं रूप से वह अपने आत्म रूप से निष्पन्न हो जाता है। कौन साधक है अथवा ब्रह्म विद्वान, इस प्रकार से ये वर्णन किया। सकृत यानी एक बार होता है ना, एक बार प्रकाशित हो गया तो हमेशा तक प्रकाशित बने रहते हैं। सूर्य भगवान सुबह उदित हो गए है ना, तो फिर उदित ही बने रहते हैं, मतलब प्रकाश स्वरूप ही बने रहते हैं। उसी प्रकार से ये तो सूर्य भगवान सायकाल को अस्ताचल को चले जाते हैं,
हमारी दृष्टि के सामने, लेकिन दूसरी जगह गए तो वहां पर दिन होता ही रहता है। किंतु आत्मा एक बार प्रकाशित हो गई तो प्रकाश हमेशा प्रकाश स्वरूप बनी रहती है इस प्रकार से। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि जिस कारण से पाप आदि कर्म में शरीर वाले को प्राप्त होते हैं, आत्मा को प्राप्त नहीं होते, जिस कारण से तस्मात् उसी दृष्टि एतम आत्मानं सेतुं तीर्त्वा प्राप्त आनंदो भवति, आनंदो भवति देवत्ते पूर्व अंधोपि सन। कहते ये आत्मा को प्राप्त करके, चेत रूप आत्मा को प्राप्त करके आनंद हो जाता है। देव के होने पर देवत्व में पहले देह की शरीर की प्राप्ति है, उस काल में पहले अंधा था शरीर, शरीर उपाधि में तो वह अंधा था। अंधा होता हुआ भी जब परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है ना, आत्मा को प्राप्त कर लेता, उस काल में तो आनंद हो जाता है, अर्थात प्रकाश स्वरूप हो जाता है। कहते ततः विद्यासन देवत्वेपि देवयोगे हेतुम प्राप्त अविद्वती। उसी प्रकार से देवत्व के इस शरीर के होने पर विद्ध होता है, विद्य देह शरीर के रहने पर उसमें वियोग भी हो जाता है, देह के वियोग हो जाने पर तो कहते हैं सेतु प्राप्त। किंतु सेतु को जब प्राप्त कर लेता है उस काल में अविद्ध हो जाता है। कैसे हो जाता है? अविद्ध। शरीर छूट गया तब भी अविद्ध हो जाता है। तो सुसुप्ति अवस्था में जब चला गया परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, शरीर छूट गया, तो शरीर छूट गया, कारण शरीर में चला गया, कारण शरीर में जाकर परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया तो अविद्ध हो जाता है। तथा उपतापी, उसी प्रकार से क्या कहते हैं, तथा उपतापी रोगादि उपतापवान सन अनुपतापी होती। कहते हैं उसी प्रकार रोग आदि को लेकर उपताप भी होते हैं। स्थूल शरीर में जब रोग पैदा हो जाते हैं तब कैसे तड़पने लगता है कि नहीं। रोग जो कोई भी रोग, बुखार आदि ज्वर आदि रोग हो गए, उससे व्यक्ति दुखी हो जाता है। जब यही सुसुप्ति अवस्था में परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है अथवा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, उस काल में अनुपतापी हो जाता है, रोग आदि उसके सारे समाप्त हो जाते हैं। मतलब उस काल में यदि स्थूल शरीर रहेगा तो दूसरे दिन में तो आ जाएगा, रोग बना रहेगा यदि स्वस्थ नहीं हुआ तो। लेकिन वो उस सुसुप्ति जब परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है तब तो वह अनुतापी हो देता है। और उसी प्रकार से आत्मा के साथ, निर्विशेष आत्मा के साथ एकीभूत हो गए विद्वान, तो उस काल में वह अनुतापी हो जाता है, वो तो लीन ही हो जाता है। किंचा और भी कहते हैं यस्माद अहोरात्रे न सेतु तस्माद व एतम सेतुं तीर्थ प्राप्त नक्तम अपि तमो रूपम रात्रि अपि सर्वम अहर एव अभिनिष्पद्यते। किंच और भी अहोरात्र, ये दिन और रात्र हैं, ये सभी को परिच्छेद रूप से प्राप्त होते रहते हैं, परिच्छेद करते रहते हैं विशेष रूप से। तो कहते हैं ये दिन रात भी सेतु को न प्राप्त होती, विषय न प्राप्त होती, विषय रूप से अतिक्रमण नहीं करते, विषय रूप से प्राप्त नहीं करते, सेतु में नहीं है। सेतु में दिन रात्रि नष्टा, तो सेतु सप्तमी एक वचन हो गया, तो सेतु में दिन रात दोनों नहीं है, जिस कारण से अतः सेतु को विषय नहीं कर सकते। परमात्मा रूप आत्मा को ये दिन रात जो काल है ये विषय नहीं कर सकता। अतः आत्मा जरा और मृत्यु से रहित है ना। इस प्रकार से जिस सेतु से दिन रात आत्मा में नहीं है, जरा आदि नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, उसी प्रकार से एतम सेतु, इस सेतु रूप परमात्मा को प्राप्त करके, तुतैन प्राप्त करके, नक्तम कौन, रात्रि भी इस परमात्मा को प्राप्त करके, और नक्त कैसे, तमो रूप है, तमो रूप जो रात्रि है, अज्ञान रूप जो रात्रि है, ऐसे रात्रि भी सर्वम कहते हरे अभिनिष्पद्यते, दिन ही हो जाता है उस काल में, दिन के समान। जैसे जब परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो परमात्मा के साथ प्रकाश रूप हो जाने से वो प्रकाश दिन ही हो जाता है उस काल में। सुसुप्ति में जाने पर भी वह दिन ही ऐसा प्रकाश रूप जैसा रहता है। कहते विज्ञप्ति आत्म ज्योति स्वरूपम अहर इव अहा। कहते हैं जो
कैसे परमात्मा जब सुसुप्ति अवस्था में चला जाता है, जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, अथवा विद्वान परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, तो वह आत्मा कैसी विज्ञप्ति स्वरूप है, विज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप है। आत्मज्योति आत्मज्योति स्वरूप वाले के समान हर के समान, जैसे आत्म स्वरूप ज्योति परमात्मा है, आत्मा है, ऐसे दिन के समान दिन प्रकाश स्वरूप वाली वो आत्मा हमेशा हो जाती है, रात्रि में भी ऐसी वो आत्मा है। विज्ञप्ति ज्ञान स्वरूप भी है, आत्मज्योति स्वरूप वाली आत्मा दिन के समान हो जाती है, दिन के समान सुसुप्ति अवस्था में अथवा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। और कहते हैं सकृत विवादों का अर्थ करते हैं तो सदा एक रूपम विदुषा संपद्यते इति अर्थ, अथवा सदा सकृत विवाद